अगर आप एसबीआई के एम्प्लॉय हैं या पेंशनर्स हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो निकाला था जिसमें कि एसबीआई के पेंशन के बारे में बताया था कि 100% डीए न्यूट्रलाइज हो गया है और उसके अलावा जो 40% पेंशन से लेकर के 50% पेंशन के लिए जो डेलिब्रेशन था वो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के डीएफएस की कमेटी के सामने प्रेजेंट कर दिया गया। दोस्तों, उस वीडियो में काफ़ी लोगों ने कमेंट किए हैं कि यह तो काफ़ी 100% यूटिलाइजेशन का तो ये बहुत कम लोगों को फ़ायदा हो पाएगा क्योंकि ये 2002 से पहले के पेंशनर्स पर लागू होगा और इसमें एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके बारे में भी पोजीशन क्लियर नहीं है। तो ये जो डिसीजन जो एमओयू साइन हुआ था वो टिप ऑफ आइसबर्ग था। जो ओवरऑल जो एसबीआई पेंशनर्स की प्रॉब्लम है वो बेसिक इशू पेंशन का है जो कि 40% से 50% बढ़ाने की बात है। जैसे कि दोस्तों आपको मालूम है कि ज़्यादातर बैंकों में और हमारे एसोसिएट बैंक में भी 50% पेंशन है, लेकिन एसबीआई के ऑफिसर्स को खास तौर पर 40% पेंशन ही मिलती है जो कि बड़ी रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से लोगों को अपना ड्यू शेयर नहीं मिल रहा है। इस इशू पे जो 13 अप्रैल 2023 की जजमेंट थी दिल्ली हाई कोर्ट की, उसमें ये कहा गया था कि कमेटी बिठाई जाए, कमेटी को टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस दी जाए। उन टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के हिसाब से पिटिशनर को भरपूर मौका दिया जाए अपना केस प्रेजेंट करने का, उसके बाद ही रीजनेबल डिसीजन लिया जाए। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि जैसी कमेटी सेटअप हुई, कमेटी की मीटिंग हुई और 2 मीटिंग में इशूज डिस्कस हुए और 28 जुलाई को एमओयू साइन किया गया 100% यूटिलाइजेशन का, जो कि एक छोटा सा बेनिफिट था। जो बड़ा इशू था 40% से 50% पेंशन का, उसके लिए एसबीआई की फेडरेशन को न बुला करके सीधा आईबीए को ही अपना प्रेजेंटेशन देने की बात कही गई है और आईबीए ने तो वही प्रेजेंटेशन करना होगा जो उसने पहले किया और जिसकी वजह से ये पेंशन में एनोमली हुई है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे जो पिटिशनर थे उन्होंने हाई कोर्ट को फिर से अप्रोच किया कि उनको मौका नहीं दिया गया है अपने केस को प्रेजेंट करने का, जो कि हाई कोर्ट की डायरेक्शंस थी। तो उस बेसिस पे फिर 31 जुलाई को जो डेट ऑफ हियरिंग थी केस की, उस दिन दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर से डायरेक्शंस दी कि आप फेडरेशन को अपना केस रिप्रेजेंट करने का इंडिपेंडेंट मौका दीजिएगा। आईबीए का उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी नहीं है। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि आईबीए के कारण कई एनोमलीज हैं वेज रिविजन में भी और पेंशन में भी, और यदि आप चाहें तो आप कमेंट करें कि आईबीए पे एक्सक्लूसिव वीडियो एक मैं बना दूंगा। उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्या वो वैलिड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बैंक के वेज रिविजन के लिए नेगोशिएट करे। इन सब इशूज पे मैं चर्चा कर सकता हूँ और उसके लिए अलग से वीडियो दे दूंगा। इसके लिए आप अपने कमेंट दीजिए और इस वीडियो में मैं अलग से दोनों हाई कोर्ट की जजमेंट को प्रेजेंट करना चाहूँगा, क्योंकि पिछला वीडियो में मैंने इन दोनों जजमेंट को कवर नहीं किया था डिटेल में, इसलिए कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जो हमारी फेडरेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर्स ने जो पिटिशन फाइल की थी, उसमें 1875 नंबर है 2013 की। उसमें पेंशनर्स के कई इश्यूज को लिया था जिसमें कि न्यूट्रलाइजेशन का भी था और 40 से 50% पेंशन करने का। जो मेजर इशू है 40 से 50% पेंशन का है और उसमें फेडरेशन के जो इश्यूज थे उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की गई और आईबीए द्वारा बार बार बाइपर्टाइट में इस इशू को
डाला गया। और जब ये हाई कोर्ट के सामने अभी 2023 में शुरू हुआ तो हाई कोर्ट ने इसको बड़े सीरियसली लिया और 13/4/2023 को ये जजमेंट दिया। ऑनरेबल जस्टिस संजीव सचदेवा और ऑनरेबल जस्टिस विकास महाजन। ये 13 तारीख की जजमेंट में क्लियर कट लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दी हैं कि आप कमेटी सेटअप करिएगा और उस कमेटी के बेस पे आप उस कमेटी को टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस दीजिएगा कि क्या क्या काम करना है और उन टर्म्स के बेसिस पे आप फाइनली डिसाइड करिएगा पूरे मैटर को एग्जामिन करके और पिटिशनर्स की कंटेंशन को पूरी तरह से ध्यान में देते हुए। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है फाइनेंस मिनिस्ट्री shall examine the same without prejudice to the right and contention and without admitting any error or lapse on the part of the earlier committee। तो ये जितनी भी कमेटी हुई हैं उनके लैप्सेस को ध्यान में रखते हुए और उनकी गलतियों को ध्यान में रखते हुए सही ढंग से बिना प्रेजुडिस के इस मैटर को एग्जामिन किया जाए। लेकिन फिर वही रिपीट किया गया, आईबीए को जो है प्रेजेंटेशन के लिए कहा गया और हमारी फेडरेशन को प्रेजेंटेशन का मौका नहीं दिया गया। केस की लिस्टिंग थी 31 तारीख को जब लिस्टिंग हुई उस टाइम फिर हमारे फेडरेशन की तरफ से रिप्रेजेंट किया गया था कि हमें कोई मौका नहीं दिया गया अपने मैटर को डिस्कस करने के लिए। बार बार आईबीए यही कंटेंशन लेता रहता है कि एसबीआई में ट्रिपल बेनिफिट है इसलिए पेंशन जैसे है वैसी होनी चाहिए। लेकिन ट्रिपल बेनिफिट अपनी जगह है, स्टेट बैंक की पॉलिसी है, स्टेट बैंक के रूल्स हैं, सर्विस रूल्स हैं, उसमें आईबीए कुछ भी नहीं कर सकता और ना ही आईबीए को कोई राइट है उस पर कमेंट करने का। साथ ही एसबीआई को डिसाइड करना है कि वो अपने पेंशनर्स को किस ढंग से पेंशन दे और जो जस्टिफाइड है, जो रिजनेबल है, जो इंडस्ट्री की प्रैक्टिस है, जो गवर्नमेंट की प्रैक्टिस है वो 50% की है उसको लागू करें। 31 जुलाई को फिर ऑनरेबल जस्टिस संजीव सचदेवा और ऑनरेबल जस्टिस मनोज जैन द्वारा यह ऑर्डर पास किया गया कि जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है वो एसबीआई के पेंशन को इम्प्रूव करने के लिए बनाई गई है, तो उसको केवल आईबीए आईबीए के सबमिशन से काम नहीं चलेगा। आईबीए ने जो इन्फॉर्मेशन दी है कि कमेटी बिठा दी गई है, कमेटी को जो है वो हमने प्रेजेंट कर दिया, उसको ऑनरेबल जस्टिस ने रिजेक्ट कर दिया और कहा कि बैंक के फेडरेशन को पूरा मौका दिया जाए क्योंकि फेडरेशन ही इसमें पेटिशनर है और आईबीए का जो व्यू कमेटी लेगी वो प्रेजुडिस होगा, इसलिए फिर से फेडरेशन को प्रेजेंट करने के लिए मौका दिया जाए और वो अपना केस जब प्रेजेंट करें तो उसके बाद सही ढंग से पूरे मैटर को एग्जामिन करके कमेटी इंडिपेंडेंट डिसीजन दे, इंडिपेंडेंट मैटर डिस्कस करे, न कि पुराने जो बायस्ड हैं उनको ध्यान में रखते हुए, जो कि आईबीए कोशिश कर रहा है बार बार उसको फिर से मैटर को कॉम्प्लिकेट करने का। इस तरह ये ऑर्डर पास कर दिया गया है कि नेक्स्ट हियरिंग जो डेट फिक्स की गई है 6 अक्टूबर 2023 की है और उससे पहले कमेटी अपना डिसीजन दे देगी और वो कोर्ट के समक्ष पेश कर दी जाएगी। दोस्तों, इस तरह आपने दोनों जजमेंट देखे होंगे और दोनों जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बिल्कुल क्लियरली कहा है कि फेडरेशन को पूरा मौका दिया जाए और पूरे मैटर को इंडिपेंडेंटली कमेटी एग्जामिन करके और फिर अपना रिपोर्ट सबमिट करे हाई कोर्ट। उसके लिए 6 अक्टूबर की डेट फिक्स कर दी गई है। तो अब इस ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए फेडरेशन के रिप्रेजेंटेटिव द्वारा 6 अगस्त को यह मैटर कमेटी के सामने पूरी तरह से डिस्कस किया गया, जो कमेटी डीएफएस ने सेटअप की है, और उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की है कि ये 40 से 50% पेंशन न देना क्यों अनजस्टिफाइड है
और क्यों पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री से डिफरेंट यह भेदभाव किया जा रहा है। हालांकि इस रिप्रेजेंटेशन के बारे में फेडरेशन द्वारा कोई सर्कुलर जारी नहीं किया गया। शायद मैटर सब जुडिस होने की वजह से कोर्ट के जजमेंट को ध्यान में रखते हुए कोर्ट के अंदर केस होने की वजह से पूरी तरह से क्या किस ढंग से रिप्रेजेंट किया गया उसको फेडरेशन ने डिस्क्लोज नहीं किया। लेकिन 16-17 अगस्त को गांधीनगर गुजरात में जो फेडरेशन की जनरल बॉडी की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में यह डिस्क्लोज किया गया है कि अपने मैटर को हमने बड़ी कन्विंसली सबमिट किया है और आशा है कि कमेटी इस इशू को पॉजिटिव वे में लेकर के और सही डिसीजन जो फेडरेशन चाहती है वो हो जाएगा। दोस्तों, अब बात आती है कि क्या ये डिसीजन 6 अक्टूबर से पहले हो जाएगा, जैसा कि कोर्ट का नजरिया है और कोर्ट बार बार ऑर्डर दे रही है। तो मुझे उम्मीद है कि 6 अक्टूबर से पहले कमेटी अपना पूरा डिसीजन अपनी रिपोर्ट तैयार करके ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली में सबमिट कर देगी और उसके बाद तुरंत जजमेंट आने की उम्मीद है। और आशा की जाती है कि जो ये बड़ी पेंडिंग डिमांड है 2013 से रिट फाइल कर रखी है, उसका निर्णायक दौर चल रहा है और उसका जो फैसला होगा वो बैंक के पेंशनर्स और बैंक के अधिकारियों के हक में होगा। दोस्तों, पेंशन का मैटर ऐसा है कि न केवल पुराने पेंशनर्स को ही फायदा होता है, बल्कि जो एम्प्लॉय आज सर्विस में है उन्होंने भी कल रिटायर होना है, उनके पेंशन में भी फर्क पड़ेगा। और जो 40% पेंशन हम लोगों को अभी मिल रही है रिटायर्ड लोगों को, वो 50% होने से हम लोगों को तो अभी फायदा होगा ही। इसके अलावा जो अभी सर्विस में है उनको भी उसका बेनिफिट पास ऑन होगा। इसलिए बैंक की फेडरेशन भी इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व है और उम्मीद की जाती है कि जैसे केस परस्यू किया गया जल्दी ही इसमें फैसला होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मुझे यही कहना था। आशा है कि इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कहीं न कहीं लाभ देगी। आशा की जाती है कि इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और अगर आपको किसी और विषय पर वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट भी करें। यदि किसी प्रकार की क्लैरिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करें। गवर्नमेंट की स्कीम, बैंक एम्प्लॉइज़ के बारे में या बैंक की स्कीम्स के बारे में यदि कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।